गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में अपन ने बेलोनोग्लोसस के सिंपल हैबिटाट के बारे में अध्ययन किया था और इसकी किस प्रकार की आकृति होती है नॉर्मली, अर्थात इसके शरीर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया गया था। बेलोनोग्लोसस का शरीर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको सूंड, कॉलर और धड़ के नाम से जाना जाता है। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक को हम प्रोटोसोम, मीजोसोम और मेटासोम भी कहते हैं। सबसे पहला जो भाग है प्रोटोसोम या प्रोबोसिस, यह शरीर का अग्रस्थ शंक्वाकार सूंड लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। जैसे पिग की सूंड होती है ना, पीछे से चौड़ी और आगे से सकरी, हम सूंड लाइक या प्रोबोसिस उसको बोलते हैं, जो जिसका एंटीरियर एंड पॉइंट तो हो छोटा और पोस्टीरियर एंड पॉइंट वो हो चौड़ा या बड़ा, उसको हम शंक्वाकार या सूंडाकार संरचना कहते हैं। यह यदि अपन इसका टीएस काटें तो ये वृत्त लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसके दोनों पॉइंट जैसे एक पॉइंट पर मिल जाए, दोनों सिरे एक पॉइंट पे मिल जाए और दो पिछले जो सिरे हैं वो एक दूसरे से दूरी बनाए हुए रहते हैं, उसको हम वृत्ताकार स्ट्रक्चर कहते हैं। यह प्रोबोसिस, इसके पिछले भाग कॉलर से जीवावृत निकला दिखाई देने के कारण ही इसे जीव्याकृमि कहते हैं। जिस प्रकार अपन अपने माउथ में जीव, अपनी जो टंग है वो जुड़ी हुई रहती है मुख के अधर तल से, जब हम हमारी टंग को बाहर निकालते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि टंग का जो आगे वाला सिरा है वो तो होता है छोटा और पीछे वाला सिरा होता है वो चौड़ा। तो जो हमारी टंग की हमारे माउथ में पोजीशन है, वैसी ही इसके कॉलर पार्ट से इसका प्रोबोसिस जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही प्रोबोसिस कॉलर से बाहर निकला हुआ दिखाई देता है तो ऐसा दिखाई देता है कि यह जीभ हमारी टंग की संरचना के जैसा ही इक्विवेलेंट पार्ट है, इसलिए इसको हम जीवाकृमि कहते हैं। सूंड के आधारीय मध्य पृष्ठ भाग में एक रंध्र होता है जिसे प्रोबोसिस पोर कहते हैं। इसके द्वारा सूंड प्रोबोसिस सिलोम में खुलती है। जो इसका प्रोबोसिस पोर है वो इसके सीलों में जाकर बाहर की ओर खुलता है। आधार पर सूंड सक्रिय सूंडवृत्त द्वारा कॉलर के अग्रभाग से जुड़ा रहता है। सूंड के आधार पर प्रतिपृष्ठीय यू आकृति का एक पक्षमावी भी गर्त होता है, जिसे मुख पूर्व पक्षमावी की अंग कहते हैं। यह जो प्रोबोसिस होता है इसके बेसल पार्ट पर यू शेप का प्री ओरल सीलेटेड ऑर्गन पाया जाता है। यह प्री ओरल सीलेटेड ऑर्गन बेलोनोग्लोसस के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन और पानी की क्वालिटी को ज्ञात करता है या उसकी पहचान करता है कि ये वाटर और जो इनटेक फूड है वो इसकी लिए लाभकारी है या नहीं है। यदि इसको लगता है कि ये जो मैं भोजन कर रहा हूँ, जो माइक्रोब्स हैं, ऑर्गेनिक डिकम्पोज कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और जितने भी सड़े गले पदार्थ समुद्र जल में नीचे पाए जाते हैं, उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और उनको जब भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो ये प्री ओरल सिलेटेड ऑर्गन है, यही उसके फेवरेबल होना या अनफेवरेबल होना इसका ज्ञान करता है। सेकंड जो पार्ट है इसका कॉलर पार्ट, या हम उसको मीजोसोम कहें, यह मीजोसोम जंतु के मध्य में पाया जाता है, किंतु धड़ के अपेक्षाकृत लंबे होने के कारण यह अग्रज सिरे की ओर ही दिखाई देता है। यह बेलनाकार भाग कीपवृत्त सूंड को चारों ओर से घेरे प्रतीत होता है तथा कॉलरेट कहलाता है। इसके अधर तल पर स्थायी रूप से खुला रहने वाला छिद्र पाया जाता है। यह प्राणी का मुख होता है। कॉलर का पश्चभाग प्राणी के चारों ओर संकीर्णन के रूप में होकर धड़ से पृथक दिखता है। जो कॉलर का पार्ट है वो ट्रंक से और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन के कारण अलग हुआ प्रतीत होता है। मीजोसोम की मोटी तथा मांसल भित्ति के बाहरी सतह पर वृत्ताकार खांच, उभार तथा गर्त स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसकी भीतरी सतह मध्यकाय प्रगुआ
को घेरे रहती है, जो इसकी इंटरनल बॉडी लेयर होती है वो कॉलर सीलोम को चारों ओर से कवर्ड किए हुए रहती है, जो दो मध्यकाय रंध्रों के माध्यम से गिल कोषों की पहली जोड़ी में खुलती है। यह जो कॉलर सीलोम है ये इसके गिल स्लिट्स की फर्स्ट वाली जो गिल स्लिट पेयर है उसमें जाकर खुलती है। थर्ड पार्ट इसका जो है वो है ट्रंक या मेटासोम जिसको हम कहते हैं। यह शरीर का सबसे बड़ा व लंबाई में सर्वाधिक फैला भाग होता है। इस भाग के मध्य पृष्ठ एवं मध्य अधर क्षेत्र में एक एक रिड्ज संपूर्ण लंबाई में पाई जाती है। रिड्ज मतलब कंटिकाएँ, सूल लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन कहें, वो रिड्ज होती है वो इसकी डोर्सल सरफेस पर भी और वेंट्रल सरफेस पर भी एक एक ट्रंक से लेकर एंड पॉइंट एनस तक ये दिखाई देती है। तथा मध्यकाय में पास वाला भाग अर्थात धड़ का अग्रभाग पृष्ठाधरीय चपटापन लिए प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है जो अपने रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक नहीं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्रतीत होती है। जैसे अपन रिबन होती है, अपन उसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो एकदम खड़ी हुई लेयर जैसी, और जब जैसे ही वर्टिकल करेंगे तो फैली हुई संरचना होती है। वो ही लाइक स्ट्रक्चर इसके डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है। संपूर्ण धड़ को अध्ययन की दृष्टि से हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये जो मेटासोम या ट्रंक वाला पार्ट है इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है जिससे कि हम इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। फर्स्ट जो पार्ट है वो ब्रेंकियल या एंटीरियर रीजन, सेकंड जो पार्ट है हिपेटिक या मिडल रीजन, और थर्ड जो पार्ट है पोस्ट हिपेटिक और एब्डोमिनल रीजन के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट है ब्रेंकियल और ब्रेंका जेनाइटल या एंटीरियर रीजन। धड़ के सबसे आगे वाले भाग के मध्य पृष्ठ कटक के दोनों पार्श्वों में एक एक कटक, वही रिड्ज जो मैंने कहा रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन हॉरिजॉन्टल खड़ा करेंगे तो ऐसा है जैसे ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जैसे ही उसको वर्टिकल लाएंगे तो वो फ्लेटेड चौड़ी संरचना दिखाई देगी, उसको हमने कटक नाम दिया है। पृष्ठ कटक के दोनों पार्श्वों में एक एक अनुदैर्घ्य उभार पाया जाता है। इस उभार पर दोनों ओर गिल रंध्रों की एक एक पंक्ति होती है। गिल रंध्रों की संख्या भी आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। ये जो गिल स्पोर होते हैं वो जैसे जैसे इसकी एज होती जाती है बैलानोग्लोसस की, वैसे वैसे ही इनकी संख्या बढ़ती जाती है। दोनों पार्श्व तलों पर जनन ग्रंथियों की एक एक पंक्ति भी स्थित रहती है। बैलानोग्लोसस में गोनड्स वाला भाग पार्श्वों से चपटा होकर जननिक पंख जेनाइटल विंग्स निर्मित करता है। दोनों ओर के जननिक पंख पृष्ठ तल पर विकृत होकर गिल छिद्रों को छुपा सकते हैं। ये जो जेनाइटल विंग्स होते हैं यह कर्व करते हुए जो गिल स्लिट्स है उनको कवर्ड कर देते हैं, जिसे दिखाई नहीं देते गिल स्लिट्स। कुछ जातियों में मध्यकाय पीछे से उभार भी बना लेते हैं। कुछ जातियों में मध्यकाय पीछे से उभार भी बना लेता है जो धड़ के प्रारंभ में स्थित गिल रंध्रों को ढके रहता है। इस उभार को ओपरकुलम कहा जाता है। इस क्षेत्र में अनेक सूक्ष्म जेनाइटल पोर भी स्थित होते हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देते, अर्थात ये जेनाइटल पोर इतने छोटे होते हैं जो नेक्ड आई के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। इनके द्वारा गोनड्स बाहर की ओर खुलते हैं। गोनड्स एवं क्लोम दोनों ही एक साथ इनकी उपस्थिति जो होती है इसकी बॉडी में, उस उपस्थिति को हम क्लोम जननिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्योंकि दोनों एक साथ पाए जाते हैं गोनड्स और क्लोम, अतः इन दोनों की उपस्थिति के कारण उस रीजन को ग्लोम जननिक क्षेत्र कहा जाता है। सेकंड जो पार्ट है वो हिपेटिक रीजन। धड़ का ये मध्य भाग
क्लोमजन्निक क्षेत्र में कुछ कम लंबाई का होता है, किंतु इसके हरे रंग हरित अथवा हरित आभा युक्त होने के कारण पृथक पहचान हो सकती है। हरिताभ होने के साथ ही इस भाग में पृष्ठ तल पर अनेक कोषवृत्त उभार पाए जाते हैं। ये उभार यकृतीय अधनालें होती हैं। थर्ड जो पार्ट है एब्डोमिनल रीजन, वह मेनली इसका सबसे एंड पॉइंट होता है और बड़ा पॉइंट होता है। धड़ का यह सबसे पिछला भाग ऊपर वर्णित दोनों भागों के अपेक्षाकृत लंबा होता है। इसे पुच्छीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इस भाग का व्यास पश्च में कम होता प्रतीत होता है। अंतस्थ ये लास्ट में जाकर गुदा में संपन्न हो जाता है। इस पश्चात एंड पॉइंट भाग में कृमि की कोमलता के कारण वृत्तीय संकीर्णन भी पाई जाती है। जो ये इसका एनएस वाला लास्ट एब्डोमिनल रीजन होता है वह कोमल होता है और कॉन्ट्रैक्शन के कारण संकीर्ण वृत्तीय दिखाई देता है। थैंक यू।